हेलो एवरीवन। ओरेलिया के तक के नोट्स कर दिए थे मैंने, उससे आगे के नोट्स हैं इसके अंदर। ओरेलिया का ही आगे है। ओरेलिया में निमेटोसिस्ट हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। ओरेलिया के अंदर परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। ओरेलिया के अंदर कितनी इंटर रेडियल कैनाल होती हैं, कितनी पर रेडियल होती हैं और कितनी एडरेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। ओरेलिया का लाइफ साइकिल, ओरेलिया के या जेलीफिश के लार्वा याद कर लेना, जिसके अंदर मेन इफायरा लार्वा से रिलेटेड पूछते हैं कि इफायरा लार्वा किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेटा में बहुरूपता या पोलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स, यानी कि एक ही एनिमल है, उसमें वो क्या है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए एक से अधिक स्वरूप में प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोलीमॉर्फिज्म। तो सिलेंट्रेट्स हैं जैसे ओबिलिया है, ओरेलिया है, इनके अंदर पोलिप और मेड्यूसा दो रूप प्रेजेंट होते हैं। तो पोलिप जो स्टेज होती है वो क्या है, स्थानबद्ध होती है, और मेडुसा है वो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जूइड होता है। फिर इसके अलावा जो पोलिप होता है उसका फिर से रूपांतरण होता है, जैसे एक तो गैस्ट्रोजोइड या इसको बोल सकते हैं हाइड्रेंथ, ये क्या करता है, पोलिप के पोषण का काम करता है। दूसरा इसके अंदर होता है गोनोजोइड, जो क्या करता है, इसके अंदर जनन का काम करता है। और एक होता है डेक्टाइलोजोइड्स, जो क्या करते हैं, जो पोलिप होती है उसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसी तरीके से मेडुसा के रूपांतरण है, एक तो होता है न्यूमेटोफोर, एक होता है नेक्टोफोर, एक फाइलोजोइड और एक गोनोफोर। न्यूमेटोफोर्स क्या करते हैं, पल्लवन का कार्य करते हैं या उसको तैरने में हेल्प करने का कार्य करते हैं। नेक्टोफोर्स है, ये गमन का कार्य करते हैं। फाइलोजोइड है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और गोनोफोर्स है, ये लैंगिक जनन का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है कोरल एंड कोरल रीफ्स। कोरल और कोरल रीफ्स हैं, कोरल्स हैं वो सिलेंट्रेटा फाइलम से रिलेटेड होती हैं। मेन कोरल्स हैं वो सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ फाइलम की होती हैं, और उसमें भी मेड्रीपोरेरिया ऑर्डर के जो सदस्य हैं वो ही मेन प्रवाल या कोरल बनाते हैं। इसके अंदर जो मेन है, एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोरेलाइट क्या होता है और कोरेलम क्या होता है। तो एकल प्रवाल जो होती है उसके कंकाल को कोरलाइट कहते हैं, और जो निवही प्रवाल होते हैं उसके जो कंकाल है उसको अपन कोरेलम कह सकते हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं कि अनुकूल टेम्परेचर कितना होता है, ये भी आप याद रख लेना। फिर 3 टाइप होते हैं कोरल रीफ्स के, वो याद कर लेना, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटोल। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ होती है। फिर इनकी लंबाई वगैरह याद कर लेना। एटोल है, जो कोरल है उनकी शेप होती है वो घोड़े के नाल के आकार की होती है। नेक्स्ट इसके अंदर है फेशियोला हिपेटिका या लीवर फ्लूक, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का एनिमल है। ट्रिमेटोडा क्लास याद रखना इसकी, ट्रिमेटोडा। टीनिया की क्लास सेस्टोडा होती है और फेशियोला की ट्रिमेटोडा होती है। इसके अंदर ये परजीवी के रूप में प्रेजेंट रहता है भेड़िया बकरी के लीवर के अंदर। इसके अलावा ये क्या है, द्विपरपोषी होता है। मेन परपोषी जो इसका होता है वो तो भेड़ होती है, और उसके अलावा जो मध्यस्थ परपोषी होता है वो इसका होता है स्नाइल या घोंगा। नेक्स्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है। उत्सर्जन, जो प्लेटीहेल्मिन्थी जो उसमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, ये मेन क्वेश्चन होता है इसके अंदर। रेस्पायरेशन है वो एरोबिक, एनएरोबिक रेस्पायरेशन इनमें प्रेजेंट होता है। प्रजनन जो होगा वो इनके अंदर कौन सी विधि द्वारा होता है, फेशियोला में जो प्रजनन है वो सुविकसित होता है, और लैंगिक विधिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट रहता है। अब देखो, एक तो उभयलिंगी होता है, एक एकलिंगी होता है और एक द्विलिंगी होता है। उभयलिंगी, द्विलिंगी या एक लिंगाश्रय का एक ही मतलब है कि ऐसे जंतु जिनमें नर व मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी में पाए जाए तो उनको अपन उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, एक लिंगाश्रय या मोनोसियस कह सकते हैं।
दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होते हैं एक लिंग या द्विलिंगाश्रयी, जिनके अंदर क्या है, मेल और फीमेल जो जनन तंत्र है वो अलग अलग प्राणी के अंदर प्रेजेंट हो। इसके अंदर एक ऊ टाइप पे भी क्वेश्चन बनता है काफी बार कि ऊ टाइप क्या है? ऐसा संगम स्थल जहाँ पे ओविडक्ट, यूट्रस और वाइटेनाइन डक्ट्स आपस में एक जगह खुलती है, उसको अपन क्या बोल देंगे? ऊ टाइप्स। अब जो लीवर फ्लूक है उसके अंदर 5 लार्वा प्रेजेंट होते हैं, मीरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। इसी क्रम में इसको याद रखना है। पोली एम्ब्रियोनी पूछ ले आपसे कि पोली एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलती है, तो आप फेशियोला हेपेटिका बता सकते हो। एक मीरेसीडियम लार्वा है, इसकी संपूर्ण देह पर क्या है, 21 पक्षमाभी अधिचर्मी प्लेटें पाई जाती है। कितनी पंक्तियों में? 5 पंक्तियों में, ये भी याद रख लेना। एक सर्केरिया है लार्वा और एक मेटा सर्केरिया है। सर्केरिया लार्वा में पूंछ प्रेजेंट होती है और मेटा सर्केरिया में पूंछ अब्सेंट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर टीनिया सोलियम है, ये भी प्लेटीहेलमिन्थेस का है, सेस्टोडा क्लास है इसकी। पोर्क टैप वर्म और बीफ टैप वर्म दोनों के नाम याद कर लेना। पोर्क टैप वर्म है वो टीनिया सोलियम और बीफ टैप वर्म है वो टीनिया सेजिनेटा है। बाकी इसकी देह के पार्ट बताए हुए हैं वो सारे याद कर लेना। ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होते हैं और एपोलाइसिस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। लार्वा याद कर लेना टीनिया सोलियम के की 2 लार्वा है, एक तो हेक्साकेंथ। हेक्साकेंथ की को ही क्या है, गोलांकुश या ओंकोस्फेयर लार्वा कहते हैं, जब हेक्साकेंथ के चारों तरफ झिल्लियां व आवरण प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा इसके अंदर लार्वा होता है सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लेडर वर्म। डिजीज इससे टीनियसिस और सिस्टीसर्कोसिस। टीनियसिस डिजीज है वो टीनिया के संक्रमण से होती है, सिस्टीसर्कोसिस टीनिया के सिस्टीसर्कस लार्वा की वजह से होती है। आगे डेफिनेशन दी हुई है, पैरासाइट क्या होता है, परभक्षी क्या होता है, आंशिक या अस्थायी परजीवी क्या होते हैं, ये सारी डेफिनेशन याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आ गया इसके अंदर ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, ये आ गए एस के हेलमिन्थेस या निमेटोड्स के एनिमल। इनका नाम याद कर लेना, इनके कॉमन नेम याद कर लेना। और इसके अलावा ये क्या है, कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं, ये याद कर लेना। ड्रैकनक्यूलस है द्विपर्पोषी जंतु है, ये भी डाइजेनेटिक एनिमल है। प्राथमिक पर्पोषी मनुष्य और मध्यस्थ साइक्लोप्स, साइक्लोप्स वाला याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर एंटेरोबियस है, फिर वो चेरिया है और लास्ट में इसके अंदर हेट्रोडेरा प्लांट निमेटोड है। तो ये कंप्लीट नोट्स हो गए लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो फर्स्ट सेम के अंतर्गत आती है आपके। एक पहले एक पेपर छूट गया था, जैसे पैरामीशियम वाला था, उसके आगे जैसे सिलेक्शन पाथ है, रिजेक्शन पाथ है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट है साइक्लोसिस क्या होता है। तो साइक्लोसिस क्या है, पैरामीशियम में खाद्य धानी चक्रीय गति द्वारा पूरे शरीर में एक निश्चित पथ में भ्रमण करती है, इसे ही पातन पथ या साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये और देख लेना।